पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके अंदर एक गैबी ताकत ने मदद की। आज आर्मी चीफ ने जिक्र किया कि बयानुल मरसूस हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए बाकायदा। उन्हें कही उन्होंने महसूस किया, खुद देखा है, कुरान की आयतें भी पढ़ के सुनाई ना। जो ये स्टेटमेंट है आसिम मुनीर की, ये मैं प्ले कर रहा हूँ। और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो आसिम मुनीर ने बोला वहां पे कि जब हमारा बनियान फट रहा था, हाँ, तो मुझे रूहानी ताकतें दिखी। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियान मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, क्या उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो नहीं आई थी हम पर? 1971 में अल्लाह की रहमत हमने क्यों नहीं आते देखी और महसूस की? कारगिल में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अल्लाह की फौज अब सोशल मीडिया से जंग जीतेगी तो जाके कुछ और करेगी, ये बयानिया है इनका। और इस्लामी फौज, अल्लाह की फौज जिसने गज़वा हिंद लड़ना है, वो अगर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ लेती, यहाँ फरिश्ते मदद करे, तो 71-65 तो कारगिल में क्यों नहीं आए? हमारे जो मिसाइल जिन्हें जंग लग रहा है, जो हमने इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किए, जबकि इंडिया हमारा फेंटा लगाता रहा 4 दिन, उन मिसाइलों को जंग लग रहा है पड़े पड़े। तमकरंद की वो कॉमेडी वीडियोस देख लें, उस पर तो उसने पहले क्या दिया था, उन्हें का जो उठा के उन्होंने पत्थर और वो जो है हमारे हमें तो जो है वो गैबी ताकत मिली थी, तो वो तो उन्होंने मजाक में बात कही थी, यानी कि कॉमेडी में बात चल रही थी। लेकिन अब ये बात सीरियसली सामने आ गई है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसमें गैबी ताकत मिली। नहीं, इंडिया को नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गैबी ताकत आपको पता है कहाँ से मिलती है और किसको मिलती है? पाकिस्तान को जी। वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के टेक्नोलॉजी की बात तो करेगा नहीं, इकोनॉमी की बात तो करेगा नहीं, वो रूहानी ताकतें और जिन और ये सब। जब पाकिस्तान, एक बात बताओ यार, जब पाकिस्तान के साइंटिस्ट ये कहते हैं, मेरा सवाल है पूरी कौम से, भारत 4-5 दिन मिसाइल मारता रहा, हमें हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाता रहा, बर्री फौज ने क्या जवाब दिया भारत को, ये मुझे बताएं। उनको पता है कि जाहिलों के बीच में वो बातचीत कर रहा है, आप क्या चाहते हैं वो बात करें? वैसे तो अल्लामा इकबाल का शेर है जिसमें उन्होंने कोई परियां, ऊदे पीले नीले फूल और परियों का जिक्र किया। परियां कतार अंदर, वो कह रहे हैं जी अच्छा परियों की हेल्प तो नहीं थी, कहीं परियां उतरी हैं या फरिश्ते उतरे हैं? अब फरिश्तों का तो आपको पता है कि वो उसको अगर देखा है तो बताना चाहिए फरिश्ते होते कैसे हैं। हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हमने भी देखने फरिश्ते कैसे होते हैं। हमें अभी तक सिर्फ यही पता है कि वो वाइट होते हैं, पर होते हैं, उनके विंग्स होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कोई तब्दीली है या सेम टू सेम वैसे ही हैं, ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए इस बारे में। अच्छा, फिर मेरे अंदर एक सवाल ये सर उठा रहा था कि ये डिवाइन हेल्प, ये जो गैबी ताकत है, ये इकॉनमी में क्यों नहीं होती? ये जो फरिश्ते हैं और ये जो अबाबीले हैं, ये पाकिस्तान की इकॉनमी में मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? सोचने की बात ये है, क्योंकि ज़रा जो डेट है इतना ज़्यादा, उसको भी कम कर दें। वो आए और आके गए, उनकी चोंचों में पत्थर ना हो बल्कि उनकी चोंचों में डॉलर्स हों, और वो डॉलर्स की बारिश कर दें पाकिस्तान के ऊपर। हो गया एलो जी, ए फड़ो, ए पे आजे ताड़ा $2 बिलियन, एलो फड़ो ते जाओ मुंह ते मारो उन्होंने दे जिन्ना को तुसी लिता है कि जी आपने जिनसे लिया है उनके मुंह पर दे मारे, ये हम आपको हम आपको $20 बिलियन दे रहे हैं। तो परिंदे आए, उनकी चोंचों में वो डॉलर्स लटकाए में, और वो आके बारिश कर दें पाकिस्तान के ऊपर। आप सोचिए, ऐसी डिवाइन हेल्प कभी नहीं मिली, ऐसी कभी ताकत कभी नहीं मिली। ये मिल जाए तो बात ही क्या है सर? दुआएं मांगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप उनसे कहें, वो जो हेल्प करने के लिए आए थे उनसे कहें हमें ये वाली ताकत दे दो भाई, ये वाली मदद कर दो, बाकी तो वॉर शोर जो है वो कोई चीज़ ही नहीं हमारे सामने, हमें तो तुम ये वाली ताकत दो। तो कभी ऐसी भी कोई हेल्प मिले जिसमें डॉलर्स की बारिश करें परिंदे, और एंजल्स डॉलर्स लेकर आएँ और कहें कि ये लें, अब IMF से आप निकल जाएं और आपका जो कंट्री है वो पूरी दुनिया में राज करेगा। ये भी बताना चाहते हैं वो कि मैं अल्लाह की तरफ से चोज़न हूँ, ये वो बिलीव करते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि बनियानुल मरसूस में अल्लाह की तरफ से जो रहमत थी वो मैंने आते हुए देखी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, क्या उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो नहीं आई थी हम पर? 1971 में अल्लाह की रहमत हमने क्यों नहीं आते देखी और महसूस की? कारगिल में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ?
और हम तो कहते हैं कि 1965 की जंग हमने जीती थी, लेकिन आपके मौजूदा जो वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं वो भी हम हार गए थे। वो कहते हैं 48 की भी हार गए थे। ये वो कहते हैं आज तक हमने कोई जंग नहीं जीती। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे हैं, तो क्या तब अल्लाह की रहमत हम पर नहीं आई? सुकूत ढाका हो या तमाम दूसरी चीज़ें हों, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है वो हुए जा रहा है। वो बंद करवाना क्या था कि पिछले जो आर्मी चीफ थे आपकी जगह पर, जिन्हें अल्लाह ने उस वक्त चूज़ किया हुआ था आपके मुताबिक, वो कहते थे कि हमारे तो टैंकों में तेल ही नहीं। ये मैं नहीं, ये हामिद मीर साहब, नसीम ज़हरा साहब बता चुकी कि उनके सामने बात हुई। और अब ये समझ नहीं है कि उस वक्त अल्लाह की रहमत हम तक क्यों नहीं पहुंची, जो आप महसूस कर रहे थे अब पहुंची। इनकी जो तकरीरें हैं वो तो खुद नून लीग के रहनुमा उसका रिबर्टल दे चुके हैं बार बार। जैसे तकरीर में एक अहम पहलू ने कहा, जैसे शहबाज शरीफ कहता था कि रात 2 बजे फजर की नमाज पढ़ के हिंदुस्तान के हमले का जवाब दिया। आज आर्मी चीफ ने जिक्र किया कि बयानुल मरसूस हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए बाकायदा। उन्हें कही उन्होंने महसूस किया, खुद देखा है, कुरान की आयतें भी पढ़ के सुनाई। अब ऑन रिकॉर्डेड ये बातें हैं कि हिंदुस्तान की जंग को चीन की मदद से जीती जाए। जहाज़ भी चीन के, लाइव लोकेशन भी चीन की, निशाना कहाँ बनाना है। अब अल्लाह ताला ने मदद चीन के ज़रिए की हो तो अलग बात है। चीनी वैसे अल्लाह को नहीं मानते और अल्लाह ने उन्हें क्या कहा होगा, हुक्म क्या दिया होगा, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भी नहीं मानता ना। मसला ये, वो कहता है तीनों जंगें हम पहले भी हारे हुए हैं, 65 की, 71 की, कारगिल की। और इस्लामी फ़ौज, अल्लाह की फ़ौज जिसने ग़ज़वा हिंद लड़ना है, वो अगर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ लेती, यहाँ फरिश्ते मदद करे, तो 71, 65 और कारगिल में क्यों नहीं आए? जनरल बाजवा को अल्लाह की मदद क्यों नहीं? वो मुसलमान नहीं था। ये जो याद सादे कहता है उसकी टांगें कांपती थी, माथे पे पसीना था, टैंकों में तेल नहीं था। हनीफ अब्बासी ने तो अभी कह दिया, देख लें उन टैंकों में तेल नहीं था, लेकिन अब टैंकों में तेल निकल आया। अब ये जंग तो फ़ज़ाइया की जंग थी, सब जानते हैं, और फ़ज़ाइया की मदद अल्लाह ने भेजी होगी, वो भी अल्लाह के शाहीन कहलाए जाते हैं। अब इन्हें तो ये भी पूछना चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ भी सैयद था, सैयद परवेज़ मुशर्रफ, तो अल्लाह की मदद उसके लिए क्यों नहीं आई? वो अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग में कौन से अल्लाह से मदद मांग रहा था कि हमारे साथ, जब अमेरिका से पूछा था हमारे साथ हो या हमारे मुखालिफ हो? क्या अल्लाह की मदद ये तो नहीं थी कि अफगानियों पर जाके अपने मुसलमान भाइयों पर चढ़ जाएं? अगर अल्लाह की मदद फिर मैदान जंग में आई तो मईशत के मैदान में क्यों नहीं आती? IMF को जो कर्जे आप लेते हैं, अमेरिका बरतानिया से क्यों लेते हैं? फिर ये इसराइल की हिफाजत के लिए जब जंग में जाएंगे तो अल्लाह की मदद किस तरफ से आएगी? फ़लस्तीनियों को आएगी या आपको आएगी या इसराइल को आएगी? तो इसलिए इनके बहुत सारे उसमें सवालात पैदा हो गए। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी इन्होंने कहा कि 70% अफगानी हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है, ये आके हमारे बच्चों का खून बहाते हैं। दहशतगर्दों को तो चले छोड़ें, एहसानुल्लाह एहसान ने 140 बच्चे मारे, फ़ौज की हिरासत से भागा। ये कह रहे हैं कुर्बानियों को ये सिला दिया जा रहा। अब अफगानियों से ये बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे नाम